हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपका जो है ना न्यू चैप्टर शुरू करना था, है ना, वैश्वीकरण। तो इससे पहले हम लोग है ना 5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जिसका है ना जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा, है ना, बैंकिंग, वित्तीय व्यवस्था, रोजगार, ठीक है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है, वैश्वीकरण, है ना। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, तो आज कहा जाता है कि 9वें दशक से विश्व बाज़ार में एक नए युग का शुरुआत हुआ, है ना। कहा जाता है कि अब बाज़ार, देखिए, अब बाज़ार जो है एक क्षेत्र या राज्य, है ना, और मतलब एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की सीमा को लांघ कर, है ना, पार करके पूरे विश्व में आज मतलब पूरे विश्व में फैल चुका है। लेकिन इससे पहले जो वस्तुएं होती थी, जो वस्तुएं मिलता था हम लोग के यहाँ, है ना, वो मतलब आदान प्रदान करने बहुत ज़्यादा मतलब दुविधा था, बहुत ज़्यादा परेशानी था, है ना। आपका बाज़ार क्या हो गया है, मतलब मुक्त हो गया है। देखिए, वर्तमान स्थिति में छोटे से गांव, शहर, है ना, या छोटे से बाज़ारों में भी आजकल हर वस्तु उपलब्ध होने लगा है, ठीक है। तो संक्षिप्त में कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ, है ना, कि मतलब दुनिया का जो बाज़ार है, यानी कि पूरे विश्व का जो बाज़ार है, एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है ना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, याद रखिएगा, है ना, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब है ना, कि मतलब अपने देश का जब अर्थव्यवस्था, मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था जोड़ते हैं हम लोग इसमें। तो आज देखिए, कहा जाता है कि दुनिया का मतलब पूरे वैश्वीकरण का मतलब ही होता है ना, कि मतलब पूरा विश्व का बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो चुका है, यानी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है ना। पहले के दिनों में अपने देश से सामान दूसरे देशों में भेजने में बहुत ज़्यादा दुविधा होता था, उधर सामान यहाँ आने में मतलब बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में, है ना, ऐसा कोई बात है नहीं, मतलब आज पूरा विश्व खुल करके व्यापार व्यवसाय एक दूसरे के साथ कर सकता है। तो अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखिए, जैसे कि पहले के दिनों में, है ना, मतलब भारत के रोडों पर भारत का ही कंपनी दौड़ता था, है ना, राजदूत, HD, है ना, कार में फिएट, एम्बेसडर। तो लेकिन आज के छोटे छोटे सड़कों पर नई नई किस्म की गाड़ियाँ चलने लगी है ना, हर तरह की कंपनी की गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए, अब तो छोटे छोटे शहरों में, है ना, मॉल सुविधा भी आ गया है, मॉल खुल गया है हर जगह पे, है ना, जहाँ पे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा वस्तु भी आपको मिल जाता है ना। तो याद रखिएगा, एक यहाँ पे आपका आता है मॉल। क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि मॉल से आप क्या समझते हैं। तो मॉल, देखिए, मॉल का मतलब होता है ना, मॉल एक ऐसा जगह है ना, जहाँ पे एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के उपयोग हेतु सभी वस्तुएं मिल जाती है ना। मॉल का मतलब ये नहीं कि मतलब, है ना, सिर्फ बड़ा बड़ा इमारत में, बिल्डिंग में कोई दुकान खुल जाए तो मॉल है। मॉल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा वस्तु आसानी से मिल सकता है ना। एक ही छत के नीचे आपको सारा वस्तु, आपको मतलब जो उपभोक्ता को उपयोग लायक होता है, सारा मिल जाता है। उसे क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वैश्वीकरण समझिए, है ना। वैश्वीकरण का संक्षिप्त अर्थ तो आप समझ रहे हैं, है ना, कि मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। लेकिन कहा जाता है, किसका परिभाषा हम कैसे देंगे, है ना। तो देखिए, वैश्वीकरण कह सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, देखना यही है आपको, है ना, कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का, है ना, मतलब एकीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, एकीकरण। ताकि देखिए, जैसे परिभाषा वही आपका है कि वैश्वीकरण क्या है, वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न, है ना, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को मतलब एकीकरण किया जाता है। क्या कहता है, मैंने सबको एक में मिलाया जाता है। ताकि क्यों किया जाता है ना, ताकि वस्तुओं का, सेवाओं का, प्रौद्योगिकी का, पूंजी, श्रम, है ना, का निर्बाध प्रवाह हो सके। क्या हो सके, है ना, किसका, वस्तु का, सेवा का, प्रौद्योगिकी का, ठीक है, श्रम का, मानवीय पूंजी का, ठीक है। तो इन सभी का निर्बाध प्रवाह करने के लिए, बिना रुकावट का, है ना, मतलब आदान प्रदान करने के लिए आपको किस का जरूरी पड़ेगा, आपको वैश्वीकरण का जरूरी पड़ेगा। वैश्वीकरण यही कहता
है ना, कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करते हैं ताकि वस्तु, सेवाएं, प्रौद्योगिकी, श्रम और मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके, यानी कि मतलब बिना रुकावट का आदान प्रदान हम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि देखिए, कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि दो देशों के बीच में वस्तु, सेवा, प्रौद्योगिकी सभी का मतलब बिना रुकावट के प्रवाह होते रहता है। आज देखिए, वैश्वीकरण का ही देन है कि हम लोग एक दूसरे देश का टेक्नोलॉजी, है ना, या प्रौद्योगिकी, पूंजी, सेवा का इस्तेमाल आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। और वैश्वीकरण का ही देन है कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आज हम लोग विश्व के सभी देशों से जुड़े हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, है ना, फ्रांस हो, चीन हो, सभी देशों से किससे जुड़े हुए, डिजिटल से जुड़े हुए हैं, है ना, मतलब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं एक तरीके से, वैश्वीकरण के द्वारा जुड़े हुए, सब देश एक दूसरे से जुड़ चुका है, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे हर चीज़ के मामले में हो। ठीक है, तो देखिएगा, समझिए, है ना। इसमें कहने का मतलब है कि ये तीन चीज़ जब हमारे देश में, जब 1991 में जब आर्थिक सुधार का जब दौर चल रहा था, तो हमारे देश में तीन चीज़ को अपनाया गया: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। याद रखिएगा, है ना। अब आप वैश्वीकरण समझ चुके हैं तो लिखिएगा यही एग्जाम में कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तु, सेवा, प्रौद्योगिकी, श्रम, मानवीय पूंजी का हम क्या कर सके, निर्बाध प्रवाह कर सके, यानी कि बिना रुकावट का प्रवाह हो सके। अब समझिएगा उदारीकरण क्या है। उदारीकरण, ठीक है। तो उदारीकरण समझिएगा, देखिए उदारीकरण जो होता है आपका, इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, मतलब लिबरलाइजेशन। देखिए, तो उदारीकरण कहता है कि उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, है ना, सरकार द्वारा लगाया गया, है ना, जिसके द्वारा सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण, यानी कहने का मतलब उदारीकरण क्या करता है, उदारीकरण के तहत, है ना, सरकार जितना भी अनावश्यक नियंत्रण व्यापार पे लगता है, सरकार के द्वारा जितना भी, कहने का मतलब है कि अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध लगा होता है, उस सब को क्या किया जाता है, हटाया, जैसे लाइसेंस, कोटा, ये सब हटाया जाता है ना। तो भारत सरकार ने 1991 में 3 नीतियों को अपनाया, है ना। याद रखिएगा, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने 1991 में 3 नीतियों को अपनाया। ठीक है, तो भारत सरकार 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा, है ना, भारत सरकार जो 1991 ईस्वी में 3 नीतियों को अपनाती है। जैसे देखिए, उदारीकरण पूछे, निजीकरण पूछे, वैश्वीकरण पूछे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों का तीनों कब अपनाया गया? 1991 में, है ना। नई आर्थिक सुधार कब हुआ? तो 1991 में, याद रखिएगा। तो उदारीकरण का मतलब समझ रहे होंगे, है ना, कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार के द्वारा लगाए गए जो अनावश्यक नियंत्रण होता है, अनावश्यक प्रतिबंध होता है ना, इस सब को हटाया जाता है उदारीकरण के तहत। ठीक है, तो इसको सरकार कब अपनाया गया था? 1991 के तहत। एक होता है निजीकरण, आपका क्या होता है? निजीकरण। निजीकरण का मतलब, है ना, निजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, देखिए ये कहता है आपका है कि भारत सरकार के द्वारा ये भी 1991 में अपनाया गया तीनों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी कहिए। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तीनों नीति जो है कब अपनाया गया? 1991 में। तो उदारीकरण समझ गया कि सरकार द्वारा जो अनावश्यक प्रतिबंध लगाया जाता है, अनावश्यक नियंत्रण होता है, व्यापार पर से सब हटा लिया जाता है। ठीक है, निजीकरण का मतलब समझिए, निजीकरण वैसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार करता क्या है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग धंधा होता है, जो उद्यम होते हैं, उसको निजी क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, मतलब स्वामित्व प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधों पर क्या किया जाता है ना, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होने लगता है। मतलब कि निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, है ना, निजी क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है, यानी किसी खास कंपनी के हाथ में। जैसे बिजली का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, सुन रहे होंगे, है ना, न्यूज़ में मतलब बराबर आते रहता है। तो निजीकरण का मतलब जानते ही हैं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में उसका मालिक कोई एक हो जाएगा, सरकारी नहीं रहेगा। तो निजीकरण क्या कहता है ना, कि वैसे मतलब वैसे आर्थिक सुधार का वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत या निजी स्वामित्व के अंतर्गत लाया जाता है। इसको भी 1991 में बनाया गया। वैश्वीकरण आप समझ रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, निजीकरण और वैश्वीकरण का, उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम क्या है? वैश्वीकरण है।
आप सोचिए कि अगर सरकार है ना उदारीकरण मतलब अलग अलग लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों को नहीं हटाती, है ना, निजीकरण का दौर नहीं लाते, है ना, तो क्या वैश्वीकरण होता? नहीं होता। तो उदारीकरण निजीकरण का ही फल क्या है? वैश्वीकरण है। तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना, कि मतलब वैश्वीकरण क्या होता है, भारत सरकार इसको कब अपनाया, है ना, वैश्वीकरण के तहत होता क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें आपको पढ़ना है वैश्वीकरण के अंग, वैश्वीकरण के अंग, वैश्वीकरण के अंग। तो याद रखिएगा, है ना, कि वैश्वीकरण के प्रमुख 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख 5 अंग होते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए भी, है ना, और जितना पढ़े हैं बराबर रिवाइज करते रहिए इसको। देखिए तो वैश्वीकरण कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है? व्यवसाय और व्यापार संबंधी, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। अवरोधों की कमी। दूसरा जो आपका है ना, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। तीसरा जो आपका है ना, तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, है ना। अगला चौथा है श्रम का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह। और 5वां जो आपका लास्ट है ना, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। देखिए यही जो 5 है आपका, है ना, वैश्वीकरण के प्रमुख 5 अंग होते हैं। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह और पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, है ना। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि मतलब वैश्वीकरण क्या होता है ना। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, है ना, हम विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय करते हैं, यानी एकीकरण करते हैं, ताकि वस्तु, सेवाएं, प्रौद्योगिकी, श्रम, मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके, है ना। भारत सरकार 1991 के तहत 3 नीति को अपनाता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तीनों का तीनों कब? 1991। ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछे उदारीकरण कब बनाया गया, निजीकरण को, वैश्वीकरण, तीनों का तीनों 1991 याद रखिएगा। उसके बाद पूछे कि वैश्वीकरण के अंग कितने होते हैं, तो वैश्वीकरण के अंग कितने होते हैं? 5। कितने अंग? 5। तो कौन कौन? व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह और पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा और आपको अगले दिन, है ना, वैश्वीकरण के 5 अंगों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है।